असामाजिक तत्व के द्वारा जो है पोस्टर फाड़ा गया है, सर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पे खान सर के कुछ आदमियों की तरफ गोली चलाया गया है। प्रशासन न जांच कर रही है न फंसाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं किया है, खान सर से ज्यादा ही बच्चा है उनके पास। मात्र 1 घंटे में आप सभी को गुड न्यूज मिलेगी। कौन सी? जिसने गोली चलवाई या चलाई है, मैं पुष्टि कर रहा हूँ इस चीज को कि 1 घंटे के अंदर वो व्यक्ति सलाखों के अंदर रहे। कि आप बिहार को कलंकित करने का काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 10 राउंड फायरिंग चला गया। शिक्षा व्यवस्था में क्या कोई शिक्षक का बाहर से आकर पढ़ाना चाहेगा? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, खान सर वर्सेस रोशन आनंद, ये विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि रोशन आनंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब उन्हें बेऊर जेल भी भेज दिया गया है। देखिए, रोशन आनंद ने क्या कुछ कहा था वो हम आपको सुना चुके हैं और ऐसे में इस वक्त खबर अनफिल्टर्ड की टीम रोशन आनंद के ज्ञान बिंदु में मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से रोशन आनंद के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और क्या कुछ कह रहे हैं ये बच्चे, वो भी आइए फिर इन्हीं से बातचीत करते हैं। नाम क्या है? सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, रोशन सर को क्यों जेल भेज दिया गया है, क्या कहिएगा? बिल्कुल गलत है, उनको जान के फंसाया जा रहा है रोशन सर को। ऐसा कुछ नहीं किया है, खान सर से ज्यादा ही बच्चा है उनके पास। रोशन सर क्या ही सब करेंगे, झूठ के खाली फंसाया जा रहा है। यानी कि आप कह रहे हैं कि गुरुजी को फंसाया जा रहा है? जी बिल्कुल फंसाया जा रहा है, कुछ भी उनका हाथ नहीं है। सब खान सर बस ऐसे बोल रहे हैं झूठ का, उसमें रोशन सर का कुछ गलती नहीं है। जितना यहाँ पे बच्चा है सब वहाँ से ज्यादा बच्चा है। फंसाने का सबूत है उसके मेरे पास। जैसे पहले बोला कि गोली चला, फिर बाद में मुकर गया, जो कि गार्ड उसका गोली चलाया, प्रॉपर वीडियो है। तो काहे मुकर रहा है? वो तो पुलिस का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। जो सच है जो झूठ है वो सबके सामने आ जाएगा, लेकिन तकलीफ हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि असामाजिक तत्व के द्वारा जो है पोस्टर फाड़ा गया है, सर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पे खान सर के कुछ आदमियों की तरफ गोली चलाया गया है। प्रशासन न जांच कर रही है न पुलिस जांच कर रही है। हम आपसे ये पूछ रहे हैं, 2 घंटा में गिरफ्तार होता है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आज गुरुजी जेल में है, तकलीफ हो रही है या तकलीफ? हम लोग खाना तक नहीं खाए हैं, पूरा एकदम न पढ़ पा रहे हैं न कुछ पा रहे हैं। प्रशासन से यही गुहार है कि जल्द से जल्द सर जी को रिहा किया जाए। और हम लोगों का रोशन सर के बिना भविष्य अंधकार हो गया है। 14 तारीख को गुरुजी के बिना भविष्य अंधकार हो गया। 14 तारीख को परीक्षा है, सर बोले थे एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, जो सारा चीज बाधित हो गया रोशन सर के बिना, और हम सफल नहीं होंगे, मेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। बस भावुक क्यों हो रहे हैं? भावुक नहीं होंगे, सर नहीं है, हम उतना दूर से पढ़ने के लिए आए, नौकरी करने के लिए आए, सर को झूठा मुकदमा में जेल फंसा दिया गया, हम कैसे पढ़ेंगे बताइए? सर को कैसे ले चल के तकलीफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर रोशन आनंद के बच्चे फूट पड़े हैं, चिल्ला कर क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी हम आपको सुना रहे हैं। क्या नाम है? अंशुप्रिया। मालूम है ना कि सर कहाँ है आज? हाँ पता है। कहाँ है सर? जेल में। क्यों? सर पे आरोप लगाया गया, इसीलिए कुछ गलत आरोपों के कारण से। सही आरोप लगाया गया है या गलत आरोप लगाया गया, सबको पता है, सब देख रहा है, सब सुन रहा है। सर की याद आ रही है? कहे नहीं, सब बच्चों को आ रहा है, क्लास नहीं हुआ है सर का, एग्जाम होने वाला है, तो कहे नहीं याद आएगा सर का। सर का याद क्यों नहीं आएगा? तो क्या मंदिर गई थी, सर के लिए प्रार्थना किया? मंदिर भी गए, मन से भी बोले, सब बच्चा कर रहा है, कैंडल मार्च में होने वाला है, सब बच्चा जाएगा। सब बच्चे जाएंगे? जाएंगे, जरूर जाएंगे। यानी कि आप लोग हिम्मत नहीं हारेंगे? हिम्मत नहीं हारेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। गुरुजी कहाँ है? अभी इन लोगों को जेल में भेजा गया है, ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सारे सबूतों को देखते हुए ये आँख में आंसू क्यों आ रहा है? क्योंकि ये हम लोग के सर के खिलाफ हो रहा है, ये गलत चीज है। हमारे सर ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए उन लोग के साथ। ये कारण होने के हम लोग के क्लासेस बाधित हो रहे हैं, ये सब ये चक्कर में इतने
सारी चीजें जो हो रहे हैं इससे हमारी क्लासों पे प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि अभी बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, उस हिसाब से ये नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था। क्यों पसंद है रोशन सर, इतना क्यों पसंद? क्योंकि वो है ही ऐसे, वो अच्छे से पढ़ाते हैं। यहाँ ये पूरा क्लास उनको बहुत पसंद करते हैं। वो वाकई में ही बहुत अच्छे सर है, अच्छे ज्ञान देते हैं, वो हमेशा सत्य का साथ देते हैं। सर के साथ आप लोग खड़े हैं? जी, हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। हमेशा खड़े रहेंगे। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे रोशन आनंद के ये तमाम बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और बार बार कह रहे हैं कि जल्द सर जो है वो मेरे सलाखों के बाहर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर भी अमन मौजूद है, छात्र नेता गुरुजी भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपसे शुरू करेंगे। आपको क्या लगता है, आप बखूबी जानते हैं कि रोशन आनंद को बेऊर जेल में किया गया है? रोशन आनंद सर देखिए निर्दोष हैं, पहली बात ये, और उन पर जो आरोप लग रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद जो दोषी व्यक्ति है उसको जेल में डालना चाहिए। रोशन आनंद सर एक सम्मानित शिक्षक हैं, लाखों बच्चों की चहेते हैं, बच्चों का भला चाहने वाले हैं, समर्पित भाव से पढ़ाते हैं, दिन में भी नहीं। अगर उन्हें लगता है कि सिलेबस नहीं पूरा हो पा रहा है, बच्चों का एग्जाम पास आ गया है, बच्चों को बहुत पढ़ाने के बाद भी और आवश्यकता है तो दिन में रात में भी क्लासेस चलती हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? रात भर क्लासेस चलती हैं, रात भर यहाँ पर रात भर क्लासेस चलती हैं, उसमें रात को भी क्लास चलती है। ऐसे नॉर्मली नहीं, ये कोई रेगुलर नहीं है, ये रेगुलर नहीं है। ये जरूरत होती है, ये कब होगा कि बच्चे का एग्जाम सामने है। आप ये देखिए कि बच्चा तो बैठ के पढ़ ही रहा है, सर भी दिन भर रात भर पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा कि सर कुछ किडनी के पेशेंट हैं, दवाई गोली खा करके पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों के प्रति उनका जो समर्पण है वो देखने लायक है, वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन हम आपको बता दें कि जब हम बच्चों से बात कर रहे थे, कईयों की आंखें नम हो गई। इतनी दीवानगी रोशन आनंद सर के प्रति क्यों है बच्चों की? कईयों की आंखें नम हुई हैं, बहुत सारे लोग, अगर आप बात करेंगे तो सबकी आंखें नम हो जाएंगी। उसका कारण जो है वो ये है कि सर ने अपना जीवन विद्यार्थियों के लिए समर्पित कर दिया है। वो कहते हैं कि मेरा परिवार मुझसे कहता है कि भाई कभी घर भी आओ, परिवार वाले कहते हैं कि भाई शादी कर लो, तुम घर में सबसे बड़े हो। हमारी भी इच्छा है कि हम पारिवारिक जीवन जिए, लेकिन उनका कहना है कि मेरा जीवन विद्यार्थियों के लिए है, मैं विद्यार्थियों का हूं, विद्यार्थी मेरे हैं, मुझे इसके अलावा किसी बात और कोई बात से मतलब नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे सम्मानित शिक्षक को जेल में डाल देना मुझे लगता है कि अनुचित है। जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है, जो कह रहा है फायरिंग हुई है, फिर कह रहा है फायरिंग नहीं हुई है, जो आरोप लगा रहा है, जांच होनी चाहिए और जो गलत व्यक्ति है, जो दोषी व्यक्ति है, उसको जेल में डालना। आगे आप लोगों ने क्या सोचा है, क्या करना है? आगे हमने ये सोचा है कि आज शाम को 5 बजे कैंडल मार्च निकालेंगे और कैंडल मार्च निकाल करके शांतिपूर्ण तरीके से सभी बच्चे कैंडल मार्च निकाल करके शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध रखेंगे सरकार के सामने कि रोशन आनंद सर को रिहा किया जाए और जो अपमान हुआ है उनके साथ जो परेशानी उन्हें भोगनी पड़ी है, वो जो व्यक्ति है जिसने ये किया है वो व्यक्ति माफी मांगे, वो रोशन सर से माफी मांगे, वो विद्यार्थियों से माफी मांगे। आप मुझे बताइए कि अगले महीने एग्जाम किसका है, रोशन सर का है कि बच्चों का है? बच्चों का है, जाहिर सी बात है। क्लास चल रही है, 10-10 घंटे सर क्लास ले रहे हैं, इस समय वो जेल में है। आप बताइए नुकसान किसका हुआ? आपने आरोप लगाया, एक व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाया, आपने हजारों विद्यार्थियों पर आरोप लगा दिया है। आपका कहना है कि विद्यार्थी भी बेवकूफ है, उनसे क्यों पढ़ रहे हैं, तो किसके पास पढ़ने जाए? आपके पास आ जाए पढ़ने, कहाँ जाए? तो कहने का मतलब ये है कि आरोप निराधार है। क्या आप लोग मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से देखिए, हम हमारे स्तर पे जो मैनेजमेंट कर रहा है, हम लोग कैंडल मार्च करेंगे और इसके अलावा जो भी करने की आवश्यकता होगी, मुख्यमंत्री जी से मिलना है या जो न्यायपालिका के पास जाना है, जो करना होगा न्यायपूर्ण तरीके से, उचित तरीके से वो सारा काम करेंगे। यानी कि पीछे हम कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं करेंगे जिसमें किसी प्रकार से जो है विरोध हो, यानी अहिंसा हो, मारपीट हो, ऐसा कुछ नहीं। शांतिपूर्ण तरीके से सारा काम है। शांतिपूर्ण तरीके का। अमन, हम आपको लगातार सुन रहे हैं, आप बार बार कह रहे हैं कि 1 घंटा, मात्र 1 घंटा, 1 घंटे में आप सभी को गुड न्यूज मिलेगी। कौन सी? आपको जैसे कि पता, कल आपने हमें मीडिया में नहीं देखा होगा, कहीं बाइट दिया था। क्यों? क्योंकि ये 2 व्यक्तियों के बीच की लड़ाई थी। सम्मानित टीचर है दोनों और हमारे लिए दोनों एक है। लेकिन जब एक वीडियो बाहर आता है कि एक व्यक्ति उसमें दिख रहा है जो खान सर के गार्ड है, मैं नाम ले, ये तो पुलिस के जांच का। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि पुलिस कब तक जांच करेगी। और बहुत जल्द मैं खुशखबरी ये दे रहा हूँ कि जिसने गोली चलवाई या चलाई है
मैं पुष्टि कर रहा हूँ इस चीज को कि 1 घंटे के अंदर वो व्यक्ति सलाखों के अंदर रहेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? सेना प्रशासन और माननीय सम्राट चौधरी जी की प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 1 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा कि जिसने गोली चलाई और चलवाई है वो सलाखों के पीछे होंगे। आप एक बात बताइए, क्या बिहार में 2 व्यक्तियों की आपसी लड़ाई किसी शिक्षक को शिकंजे में भर के आप कालकोठरी में बंद कर देंगे? अरे आप दोनों गार्ड को पकड़ते, पूछते और ज्यादा होता तो गार्ड को जेल भेजते। जिसने डंडा चलाई है, जिसने रोड़ा पत्थर चलाया, रोशन आनंद सर वीडियो में दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं। यानी कि 1 घंटों के पीछे गुड न्यूज मिल सकती है। बिल्कुल गुड न्यूज मिलेगा मैम कि देखिए कहीं न कहीं इसमें कौन परेशान हो रहा है? छात्र परेशान हो रहे हैं जिनका एग्जामिनेशन 1 महीने 2 महीने बाद। तो शिक्षकों के साथ में जब आपसी आप इतने प्रबुद्ध लोग हैं, इतने इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं, तो कोई भी तरह की विचार थी, अवधारणा थी तो आपस में बैठ के सॉल्व करना चाहिए। किसी को आप जेल भेजेंगे तो उनके छात्र तो परेशान होंगे ही। सबसे बड़ी बात है कि आप बिहार को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 10 राउंड फायरिंग चला गया। शिक्षा व्यवस्था में क्या कोई शिक्षक का बाहर से आके पढ़ाना चाहेगा? रात को पेपर छपा, पटना के लोगों को तो पता चल गया कि फायरिंग नहीं हुई, लेकिन दूर दराज के लोगों को आज तक पता नहीं है कि फायरिंग नहीं हुई। उनके मन में डर का माहौल है। इनके डर का माहौल है। देखिए लड़कियों से बात करेंगे, क्या आप लोग डर गए हैं इस घटना के बाद? नहीं, हम लोग क्यों डरेंगे? नहीं, जिस तरह की घटना हुई है घर वाले तो डर गए होंगे ना। हाँ, थोड़ा देर के लिए ऐसा लगता है, लेकिन जो सच वो तो सामने आ ही चुका है ना, कि किस तरह से बयान दिया जाता है पहले, किस तरह से फिर पलट दिया जाता है बयान को। अब तो सबके सामने सच्चाई आ चुकी है। आप लोग नारा भी लगा रही थी, क्या नारा लगा रही थी? कि वही कि हमारे सर को रिहा कर दिया जाए। एक बार फिर से हम चाहेंगे कि आप लोग नारा लगाइए। आप लोग नारा नहीं लगा रही हैं? लगा रहे हैं, रोशन सर को रिहा करो, रिहा करो। बिल्कुल। तो देखा आपने कि यहाँ पर रोशन आनंद के बच्चों का जोश आई है और पूरा भरोसा है, साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे सर जल्द से जल्द बाहर आएंगे और बजाते यहाँ पर नारा लगाया जा रहा है। बच्चे नारा लगा रहे हैं और चीख चीख कर कह रहे हैं रिहा करो। तो अब देखना होगा, कि आगे आगे क्या क्या होता है और रोशन सर जेल के बाहर कब आते हैं, यही अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।